Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर ब्रिज में पदयात्रा करेंगे, सनातन की पताका लहराएंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंज रहा है। बाबा अमरनाथ का जिक्र महालिंग महापुराण श्रीलिंग महापुराण में मिलता है। इसमें कहा गया है, सर्गस्य प्रति सर्गस्य स्थितिः कर्ता महेश्वरः सर्गे च रजसा युक्तः सत्वस्थः प्रतिपालने प्रतिसर्गे तमोद्रिक्तः सह एव त्रिविधः क्रमात्। अब इसका मतलब भी आपको समझा दें। भगवान शिव ही सृजन, पालन और संहार करता है। सृष्टि की रचना के समय वो रजोगुण से युक्त होकर, पालन के समय सत्वगुण में स्थित होकर, प्रलय के समय तमोगुण में युक्त होकर काम करते हैं। वही प्राणियों के आदिकर्ता, संहारकर्ता और परिपालक भी हैं। अमरनाथ को अमरेश्वर महादेव भी कहा गया है और पुराणों में इस अमरेश तीर्थ क्षणिक शिवलिंग और मुक्ति का धाम कहा गया। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सनातनियों में कैसा जुनून है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं और क्या तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत बेसब्री है। कल के जो हमारी यात्रा प्रारंभ होगी उसकी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है हम लोग को। ऐसा है कि बस यानी गेट ओपन हो और हम दौड़ते भागते चलते जाएं अपने प्रभु के पास। बाकी यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी है, जवान, सीआरपीएफ, मिलिट्री के सब। हम बाकी 6 महीने टिकट बना के रखते हैं हर साल। जनवरी में टिकट हर साल बन जाती है। हमारा भी 11वां 12वां बार है यहाँ पर आना। और यहाँ पर पुलिस, आर्मी और पुलिस, सीआरएफ और कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ सब सुविधा मिलती है। पहलगाम हमले के बाद आपको लगता है एक बड़ा बदलाव हुआ है यात्रा में, उनकी सुरक्षा को लेकर एक चेंज दिख रही है आपको? बहुत ज़्यादा चेंजेस है इस बार और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी है। और जो देश के प्रधानमंत्री है वो ऑलरेडी इसमें कायम रहते हैं, हमेशा सिक्योरिटी बरोबर रहे। और यहाँ के लोग भी उनका सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री का। ऐसा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री तो यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करते, यहाँ के लोग भी सपोर्ट करते हैं बाकायदा। उतना ही यहाँ की आर्मी बहुत अच्छी है, पुलिस आर्मी जो कश्मीर की लोकल पुलिस है वो भी बहुत अच्छी है। घोड़े डर लग रहा है पहलगाम हमले के बाद, क्योंकि आप पहलगाम के उसी इलाके में हैं जहाँ पर 22 अप्रैल को एक बड़ा हमला हुआ था। नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं यहाँ पे। जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, बहुत अच्छी व्यवस्था है नरेंद्र मोदी जी की सलाह से। आपने देखा कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनका मानना है कि किसी भी तरह का डर और खौफ नहीं है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो एक सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है और हज़ारों लोग जो है अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार जो यात्रियों की संख्या है पहलगाम हमले के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा होगी। और उन यात्रियों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के भी खास प्रबंध जो है इस बार किए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर कोई एक बार बाबा अमरनाथ का अलौकिक दर्शन करना चाहता है। शिव भक्तों को आतंकी न डिगा पाए न डरा पाए, वो हर हाल में बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं। हम इस वक्त पहलगाम में हैं, जहां पर 22 अप्रैल को एक आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और आज अमरनाथ यात्रा का जो है शुरुआत हो चुकी है। लेकिन भक्तों में आस्था का जोश जो है इतना है कि आतंक पर आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ श्रद्धालु हैं जो पहलगाम नूनवन बेस कैंप पहुंच चुके हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह के इंतजामात हैं और यात्रा पर जाने का जो अनुभव है अमरनाथ हमले के बाद कैसा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अमरनाथ यात्रा का आगाज़ हो चुका है, पहला जत्था रवाना हो चुका है, कल से बाबा बर्फानी के पहले दर्शन शुरू होंगे। कैसा लग रहा है आपको पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा का सफ़र करना? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये 14वां बार आ रहा हूँ अमरनाथ और सभी आने वाले दर्शनार्थियों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ जो अप्रैल में अटैक हुआ था उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्रद्धालु बड़े धूमधाम से आ रहे हैं। बोले कि मौज करेगी फौज, और कभी भी ऐसा न सोचे कि हमारी मिलिट्री हमारे साथ है। हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी सुविधा व्यवस्था की है यहाँ पे। और मनोज सिन्हा जी को भी धन्यवाद जो इन्होंने इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए धूमधाम से मिलिट्री फोर्स खड़ी की है और बहुत अच्छी सुविधा है। आप निडर आइए और भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ। कैसा उत्साह दिख रहा है इस बार, क्योंकि डर था लोगों में पहलगाम हमले के बाद कश्मीर नहीं जाना चाहिए, अमरनाथ यात्रा होने वाली है, लेकिन जिस तरह से हम माहौल देख रहे हैं, आपको लगता है कि आतंक पर आस्था भारी पड़ रही है? आतंक पे आस्था पूरी भारी पड़ रही है।
आतंकवादी कुछ भी सोच लें, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। पर हिंदुस्तान का जितना भी श्रद्धालु है, इस बार ज़्यादा श्रद्धालु आया हुआ है, ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन है। हम लोग जानते हैं इस बार रजिस्ट्रेशन में इतनी दिक्कत आई है, क्यों आई? रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गया, लोग यहाँ पे 5-5, 10-10 लोग वेट कर रहे हैं सुबह से। क्यों कर रहे हैं? श्रद्धालु ज़्यादा है और श्रद्धा के आगे आतंकवाद फेल है, आतंकवादी बिल्कुल फेल है। और इस बार आस्था के हिसाब से बहुत अच्छी यात्रा होगी और हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करा रखी है, मनोज सिन्हा साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था करा रखी है, जिससे हम बहुत खुश हैं। पवित्र अमरनाथ की यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही बाबा अमरनाथ की इस यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस बार सुरक्षा बलों की 581 कंपनियां तैनात हैं, जिसमें अकेले सीआरपीएफ की 221 कंपनियों के अलावा अन्य पैरामिलिट्री की 360 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। रास्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास है, वहीं गुफा की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी के पास है। के हमले के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो सुरक्षा एजेंसियों के सामने है वो है अमरनाथ यात्रा। इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार कहीं खास इंतजामात भी किए गए हैं। हम इस वक्त नुनवन बेस कैंप के बाहर मौजूद हैं। ये वो कैंप है जहां से यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर कल चंदनवाड़ी के रास्ते से जो है गुफा पर जाने की अनुमति होगी। यहाँ पर किस तरह के इंतजामात हैं उसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। इस पूरे कैंप और पूरे रूट पर जो है ड्रोन के अलावा सीसीटीवी कैमरे से हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि पहलगाम एक सेंसिटिव एरिया है साउथ कश्मीर का, और ख़ासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है यहाँ पर सुरक्षा के सबसे ज़्यादा इंतजामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। कैंप के अंदर बिना रजिस्ट्रेशन के जो है किसी भी यात्री को अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनका पहचान पत्र चेक किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिनके पास कल के दर्शनों का परमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, उन्हीं लोगों को इस कैंप में जाने की अनुमति होगी। जो तस्वीर आप यहाँ नुनवन पहलगाम बेस कैंप में देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर जो दूसरा मार्ग है बालटल का, वहाँ पर भी इसी तरह के सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि दोनों मार्ग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रास्ते माने जाते हैं। हालांकि बालटल संदिग्ध गतिविधियों और आतंकियों पर नजर रखने के लिए यात्रा मार्ग पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइज कैमरे भी लगाए गए हैं। जगह जगह ड्रोन, स्नाइपर डॉग्स और बम स्क्वाड की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह स्कैनर लगाए गए हैं। आधुनिक हथियारों से ये लेस है। इसके साथ साथ जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के कैमरों का भी इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम टेरर हमले के बाद अमरनाथ यात्रा जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। इसलिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, और ख़ास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सुरक्षा का है। इसलिए इस तरह के इंतजामात जो है किए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिला बटालियन को तैनात किया गया है। जो फेस आइडेंटिफिकेशन कैमरास जो है इस बार लगाए गए हैं, जो किसी भी अननोन पर्सन या जो ब्लैक लिस्ट है या OGW या एक्टिव मिलिटेंट्स से अगर वो इस कैंप से आने की कोशिश करेंगे या गुजरने की कोशिश करेंगे, तो उस कैमरा के ज़रिए जो है उन्हें या तो न्यूट्रलाइज किया जाएगा या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उस तरह की व्यवस्थाएं जो है इस बार की गई है। साथ ही साथ स्नैपर डॉग्स का भी जो है इस बार यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। स्नैपर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन से ट्रांजिट कैंपस के चारों तरफ से जो है वो निगरानी की जा रही है, और सीसीटीवी कैमरास भी जगह जगह पर लगा दिए गए हैं। जिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों हिंदुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, सबसे पहले हम आपको अमरनाथ की उस पवित्र गुफा के दर्शन कराते हैं। ये साउथ कश्मीर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 14,500 फीट है। इस गुफा की खासियत यह है कि हर साल यहाँ स्वयंभू बर्फ से बनी शिवलिंग बनती है, जिन्हें बाबा बर्फानी कहा जाता है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैक कर पहुंचना पड़ता है, जिसके लिए 2 रास्ते हैं।
एक रूट की शुरुआत पहलगाम से होती है, जिस पर करीब 48 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और इस रास्ते से जाने पर दर्शन में करीब 3 दिन का समय लगता है। जबकि दूसरे रूट की शुरुआत बालटाल से होती है, जिस पर करीब 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और इस रास्ते से जाने पर एक ही दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। पहलगाम रूट से बाबा बर्फानी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा चलना भी पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर भक्त इसी रूट को चुनते हैं क्योंकि इस रूट पर खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से यात्रा की शुरुआत के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है। इसके बाद यहां से चढ़ाई शुरू होती है और करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद श्रद्धालु पिस्सू टॉप पर पहुंचते हैं। इसके बाद यात्रा करीब 9 किलोमीटर का सफर तय कर शेषनाग पहुंचती है और अगले दिन श्रद्धालु शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर की यात्रा कर पंचतरणी पहुंचते हैं। इसके बाद पंचतरणी से अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर रह जाती है और तीसरे दिन श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। का जो रास्ता है वहाँ से दर्शन करने में बेहद कम समय लगता है, एक दिन में यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन पहलगाम एक पारंपरिक रास्ता है और इसकी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इसी रास्ते से जो है अमरनाथ गुफा पहुँचे थे। चंदनवाड़ी के रास्ते से होते हुए पिशु टॉप, महागुण टॉप और उसके बाद पंचतरणी और गुफा पर पहुँचे थे। इसलिए इस रास्ते की सबसे ज़्यादा मान्यता मानी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसी रास्ते से अमरनाथ गुफा पर जाना पसंद करते हैं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए दूसरा रूट बालटाल रूट है, जिसमें 14 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है और श्रद्धालु 1 से 2 दिन में दर्शन कर लेते हैं। लेकिन इस रूट पर अलग चैलेंज है और 14 किलोमीटर के ट्रैक के दौरान सीधी यानी खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। इसके साथ ही इस रूट पर रास्ते संकरे और मोड़ खतरे भरे हैं। इसके साथ ही इस रूट पर टट्टू से जाने की अनुमति नहीं है और लोगों को केवल पैदल चलने की अनुमति है। इसीलिए इस रूट से बुजुर्गों को जाने से मना किया जाता है। जिन लोगों के पास समय कम होता है और फिट है, उनके लिए ये रूट सबसे बढ़िया है। ये मार्ग उन लोगों को लेने की सलाह दी जाती है जो युवा, स्वस्थ है और धार्मिक यात्रा के बीच कुछ रोमांच की तलाश में है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता और चुनौती यह अमरनाथ यात्रा बनी थी, इसलिए अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर साथ ही साथ जो अमरनाथ यात्रा के रूट्स है जहां से अमरनाथ यात्रीज आते हैं वहां चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा का पहरा बिठा दिया गया है और यात्रियों से भी खास अपील की गई है कि वो बिना कॉन्वॉय, बिना सिक्योरिटी के जो है यात्रा ना करें। इसलिए इस बार जो है आप देख सकते हैं कांटों वाली तार कैंप्स के बाहर में लगा दी गई है, जवानों की तैनाती की गई है, हर एक का पहचान पत्र चेक किया जा रहा है और साथ ही साथ जो यात्री आएंगे उन्हें अब इस रास्ते से नहीं बल्कि उनके लिए जो रास्ता बनाया गया है वो सीधा, ये जो आप देख सकते हैं जो फ्रिस्किंग पॉइंट पहला है वहां पर एंट्री करने के बाद सीधा नुनवन बेस कैंप में जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो अमरनाथ यात्रा का जो है आगाज हो चुका है। भक्तों में काफ़ी उत्साह है, जोश है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और अब इंतज़ार है तो कल 3 जुलाई का जब पहलगाम के नुनवन के इस बेस कैंप से और बालतल से यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना होगा। उसका इंतजार यहां आने वाले हर भक्त को बड़ी बेसब्री से है। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन को काफी कठिन माना जाता है क्योंकि इस दौरान भक्तों को 14,000 से ज्यादा फीट ऊंचाई तक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद शिव भक्तों में उत्साह साफ दिख रहा है। भोले के भक्त बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। इनका एक ही संकल्प है, एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं।